आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कृष्ण के मित्र सुदामा का वध क्यों किया था भगवान शिव ने। सच जानकर आप भी रह जाएंगे अचंभित। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा अपनी मित्रता की वजह से शास्त्रों में विख्यात है। श्री कृष्ण के मन में अपनी अलग ही छवि बनाने वाले सुदामा को दुनिया मित्रता के रूप में याद करती है, लेकिन सुदामा का एक ऐसा रूप भी था जिसकी वजह से भगवान शिव को इनका वध करना पड़ा था। इस सत्य पर विश्वास करना मुश्किल तो है, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो यह सच सामने आता है। परंतु आखिर क्यों भगवान शिव को सुदामा का वध करना पड़ा? तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं शास्त्रों के एक अद्भुत सत्य के बारे में, जिस पर आप शायद विश्वास ना करें, किंतु यह एकदम सत्य है, जिसका उल्लेख हमें आज भी शास्त्रों में मिलता है कि कृष्ण के प्रिय सुदामा का वध भगवान शिव ने ही किया था। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव ने सुदामा का वध क्यों और कैसे किया। सुदामा का पुनर्जन्म रहस्य। दोस्तों, सुदामा की मृत्यु के पश्चात जब सुदामा को स्वर्गलोक में रहने का स्थान प्राप्त हुआ था, तब स्वर्गलोक में सुदामा और विराजा दोनों निवास करते थे। सुदामा विराजा से अद्भुत प्रेम करते थे, किंतु यह विराजा भगवान श्री कृष्ण जी से प्रेम करती थी। और जब श्री कृष्ण जी और विराजा अपने प्रेम में लीन थे, तो उस समय राधा जी वहाँ पर प्रकट हो गई थी तथा उन्होंने विराजा को ऐसा देखकर पृथ्वी लोक पर निवास करने का श्राप दे दिया था। उसी प्रकार किसी कारणवश राधा ने सुदामा जी को श्राप देकर पृथ्वी लोक पर भेज दिया था। सुदामा और विराजा का पुनर्जन्म। जब सुदामा और विराजा को श्राप के कारण पृथ्वी पर आना पड़ा, तो सुदामा का जन्म एक शंखचूर्ण नामक राक्षस के रूप में हुआ था तथा विराजा का जन्म तुलसी के रूप में हुआ था। इन दोनों का विवाह भी हो गया था, किंतु शंखचूर्ण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था, अर्थात भगवान ब्रह्मा ने शंखचूर्ण को एक कवच दिया था और साथ यह भी कहा था कि जब तक तुलसी तुम पर विश्वास करेगी तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा। इसी वजह से शंखचूर्ण ने कई युद्धों को जीता तथा तीनों लोगों का स्वामी बन गया। शंखचूर्ण का अत्याचार। शंखचूर्ण के अत्याचार से तीनों लोगों के प्राणी परेशान हो चुके थे, यहाँ तक कि देवता लोग भी शंखचूर्ण से परेशान थे। शंखचूर्ण धीरे धीरे कई युद्ध जीतते हुए तीनों लोगों के स्वामी बन गए। शंखचूर्ण के क्रूर अत्याचार से परेशान देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इसका समाधान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु जी के पास जाकर इसका सुझाव लेने के लिए कहा। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने देवताओं को शिव जी से सुझाव लेने को कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए शिव जी ने शंखचूर्ण से युद्ध करने के लिए अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को इस युद्ध के लिए मैदान में उतारा। इसके बाद भद्रकाली ने भी अपनी विशाल सेना के साथ शंखचूर्ण से युद्ध किया, लेकिन शंखचूर्ण पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण वध कर पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था और अंत में भगवान विष्णु युद्ध के दौरान शंखचूर्ण के सामने प्रकट हुए और उनसे उनका कवच मांगा जो ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूर्ण ने तुरंत ही अपना कवच भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु उस कवच को पहनकर माँ तुलसी के सामने शंखचूर्ण के अवतार में उपस्थित हुए। उनके रूप को देखकर माँ तुलसी ने उन्हें अपना पति मानकर उनका आदर सत्कार किया और इसके कारण माँ तुलसी का पवित्रता नष्ट हो गया। पत्नी तुलसी की पवित्रता में शंखचूर्ण की शक्ति बसी थी। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। तो इसीलिए श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के पुनर्जन्म शंखचूर्ण का भगवान शिव ने वध किया। इस प्रकार से भगवान शिव ने कृष्ण के मित्र सुदामा अर्थात शंखचूर्ण का वध किया, जिसकी जानकारी हमें पौराणिक ग्रंथों में आज भी देखने को मिलती है, जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा।
तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।